सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब के एजुकेशन फॉर स्किल चैनल पे। आइए हम पुनः जुड़ते हैं कक्षा 11 के संस्कृत दीर्घिका के एक नए प्रकरण के साथ। तो आज हम एक नए शीर्षक पे बात करेंगे, जैसा कि आपके सामने है हिमालय। इस पंक्ति में बताया गया है हिमालय के विषय में। हिमालय भारत का एक प्रहरी एवं नागाधिराज है। यह केवल शत्रुओं से ही हमारी रक्षा नहीं करता, बल्कि उससे क्या मिलता है, वृक्ष, वनस्पतियां और औषधियों से हमारे जीवन को सुखद और निरोग बनाता है। यह भारतीय ऋषियों की तपोभूमि और हर प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाला है, ऐसा हिमालय है। तो आज हिमालय के विषय में पढ़ेंगे कि हिमालय किस प्रकार से प्रहरी का काम करता है, किस प्रकार शत्रुओं से रक्षा करता है, और वनस्पतियां, जहाँ अनेक प्रकार की वनस्पतियां हैं जिससे मनुष्य निरोगी होता है। तो आइए हम देखते हैं। भारतस्य विस्तृतायाम् उत्तरस्या दिशो स्थित गिरः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देशस्य सुविस्तृतायाम्, सुविस्तृत फैला हुआ या बड़ा, उत्तर दिशा में स्थित गिरह, स्थित गिरि में से पर्वत, और पर्वतराजो, पर्वतों का राजा हिमालय, इति नाम न विधीयते, इसके नाम से लोग क्या करते हैं, विधीयते, जानते हैं। क्योंकि भारत देश के उत्तर दिशा में सुविस्तृतायाम फैला हुआ, भारत देश से सुविस्तृतायाम उत्तरस्याम दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना विधीयते जनैः। भारत देश की अत्यधिक विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वत मनुष्यों के द्वारा पर्वतों के राजा के नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है। अस्य महोच्चान शिखराणि जगत सर्वान् पर्वतान् जयन्ति। इसकी बहुत ऊंची ऊंची चोटियां संसार के सभी पर्वतों को जयंती में जीतती हैं। अस्य महोच्चान, महोच्चान में से ऊंचे ऊंचे, शिखराणि में से शिखर, जगत सर्वान् पर्वतान् जयन्ति, सभी पर्वतों को जीतती हैं। अतएव लोका एन पर्वत राजा कथयन्ति, इसलिए इसको लोग पर्वतराज कहते हैं। अस्योन्नतान् शिखरान् सदैव ही में आच्छादितानि तिष्ठन्ति, और इसकी ऊंची चोटियां हमेशा बर्फ से ढकी रहती हैं। अस्योन्नता मतलब इसकी ऊंची ऊंची चोटियां, शिखराण में चोटी, सदैव ही में आच्छादितानि तिष्ठन्ति, सदैव हिम से, सदैव हिम मतलब बर्फ, सदैव बर्फ से, आच्छादितानि मतलब ढकी रहती हैं। अतएवास्य हिमालय इति हिमगिरित्यापि च नाम्ना सुप्रसिद्धम्। इसलिए ही इसका हिमालय और गिरि ऐसा नाम प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगत उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसकी चोटियां संसार में सबसे ऊंची हैं। अस्य अधिक्यायाम त्रिविष्ट नेपालया भूतान देशा पूर्णसत्ता संपन्न कश्मीर हिमाचल प्रदेशाश्रम सिक्किम मणिपुर प्रभृतः भारतीय प्रदेशाः सन्ति। इसके ऊपरी समतल भाग में तिब्बत, नेपाल, भूटान देश पूर्ण सत्ता संपन्न है
और हिमालय प्रदेश असम, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतो भागो अब हिमालयस्य प्रान्तरे तिष्ठत्। उत्तर भारत का पठारी भाग हिमालय के हैं और अंतर्वर्ती भूभाग में स्थित हैं। यह हिमालय अश्वैन प्रान्तरे तिष्ठत्, हिमालय के अंतर्भाग में क्या है, स्थित हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरशिम्नि स्थित ततः प्रहरी शत्रुभ्यं सत्वं रक्षित। कर कि अयम पर्वतराज भारतवर्षस्य उत्तरशिम्नि स्थित ततः प्रहरी शत्रुभ्यः सततं रक्षति। भारतवर्ष की उत्तर सीमा में विराजमान यह पर्वतराज पहरेदार की तरह शत्रुओं से निरंतर रक्षा करता रहा है। हिमालय देव समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या महानद्यः शतद्री, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी प्रभृतः नद्यश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवं स्वकीय तीर्थदकैः न केवलं पुनन्ति अपितु इमा सस्य श्यामलामपि कुर्वन्ति। यानी कि हिमालय समुद्गम्य गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्राख्या, यह बता रहा है कि हिमालय से निकलकर गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नामक महान नदियां तथा शतद्री मतलब सतलज, विपाशा, यमुना, विपाशा का मतलब व्यास जो नदी है, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियां कौशिकी प्रभृतः मतलब आदि नदियां नद्यश्च समस्तमामपि, कि आदि नदियां उत्तर भारत की भूमि को अपने पवित्र जलों से उत्तर भारत भूमि स्वकीय तीर्थकोदक है। अपने पवित्र जलों से क्या करती हैं, न केवल पवित्र करती हैं अपितु इसे शस्य श्यामलाम भी बनाती हैं, मतलब धन धान्य से संपन्न करती हैं। अगली पंक्ति देखेंगे। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजयो विराजन्ते यत्र विविधा औषधयो वनस्पतयश्च वनस्पतयस्तरश्च तिष्ठन्ति इमा औषधया जनान् आमेभ्यो रक्षन्ति। अस्योपत्यकासु दीर्घा, अस्योपत्यकासु तलहटी में वनराजयो विराजन्ते, वन या राज्य मतलब वनस्पतियां। देखिए करे कि अस्योपत्यकासु दीर्घा वनराजयो विराजन्ते, इसकी तलहटी में विस्तृत वनस्पतियां सुशोभित हैं। जहाँ यत्र विविधा, जहाँ अनेक या विविध प्रकार की औषधियां वनस्पतयस्तरवश्च तिष्ठन्ति, अनेक प्रकार की औषधियां, वनस्पतियां और वृक्ष हैं। इमा औषधयः जनानाम आमेभ्यो रक्षन्ति, ये औषधियां मनुष्यों को रोगों से बचाती हैं। आमाभ्यो मतलब रोगों से, रक्षा करती हैं, बचाती हैं। तरवश्य आसद गृहोपकरणाम निर्मार्थम प्रयुज्यन्ते, और करा कि तरवश्य मतलब वृक्ष, और वृक्ष कुर्सी आदि घरेलू सामान बनाने में प्रयुक्त होते हैं। आसंदात गृहोपकरणा निर्मार्थम, करा कि इसके जो वृक्ष हैं वो वृक्ष क्या कुर्सी और आदि घरेलू सामान बनाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। हिमालय पर्वतो दक्षिणा समुद्रभ्य समुस्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्णयात् सा
प्रवर्यति। कह रहा है कि हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिण समुद्र से उठने वाली जो मेघमालाओं को रोककर उनको क्या करता है, बरसने के लिए प्रेरित करता है। हिमालय वर्षा ऋतु में दक्षिणी समुद्र से जो उठने वाले बादल हैं उनको क्या करता है, और रोक करके, अवरुद्ध मतलब रोक करके, वर्षणायताः प्रवर्यत मतलब बरसने के लिए प्रेरित करता है। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीर देशः स्वकीयाभिः शुष्माभिः भूस्वर्गः इति संज्ञाय अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थित किन्नर देशो देवभूमि नाम प्राचीन साहित्ये प्रसिद्ध आसीत्। अस्योपत्यकायां विद्यमानः करके अस्योपत्यकायां विद्यमानः इसकी तलहटी में विराजमान है विद्यमान कश्मीर देश स्वकीयाभिः भूस्वर्गः इति संज्ञाय अभिहितो भवति लोके। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नाम प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। करके इसकी तलहटी में विराजमान कश्मीर देश अपनी सुषमाओं के कारण संसार में पृथ्वी के स्वर्ग के नाम से पुकारा जाता है, और इससे और ततस्य पूर्वास्याम दिशि स्थित, और उससे पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश प्राचीन साहित्य में किसके नाम जाना जाता है, देवभूमि नामना, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध था। अद्यापि कुलघाटी स्थित नामना प्रसिद्धो अयं प्रदेश रमणीयतया केषां मनो न हरत्। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम से प्रसिद्ध यह प्रदेश अपनी सुंदरता के कारण किसके मन को नहीं मोहता, न हरत मतलब किसके मन को नहीं हरण करता, नहीं मोहता। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नानां जनानां ग्रीष्मर्तो बलादेव भ्रमणाय आकर्षन्ति। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के समृद्ध लोगों को गर्मी की ऋतु में दिया है। ग्रीष्मर्तो बलादेव गर्मी के ऋतु में या गर्मी के मौसम में आग्रह पूर्वक घूमने के लिए आकर्षित कर रहे हैं। अभ्यो अपि पूर्व इसमें भागे अवस्थित रमणीयतमः प्रदेशः कामरूप इति संज्ञाय अभिधीयते। इसके पूर्वी भाग में स्थित अत्यधिक रमणीय प्रदेश अपने इच्छानुसार रूप धारण करने के कारण कामरूप नाम से पुकारा जाता है। आइए आखिरी पंक्तियां देखते हैं। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेक ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धं प्राप्तवन्तः। अस्यैव कंदरा लिखा, इसकी गुफाओं में मुनय मतलब ऋषि मुनि पराम सिद्धं प्राप्तवन्तः अपनी सिद्धियों को प्राप्त करते हैं। तपस्यन्तः तपस्या करते हुए। तरह की अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेक ऋषियो मुनयश्च पराम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी गुफाओं में ही तपस्या करते हुए अनेक ऋषियों और मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की। अस्य सिद्धिमत्व विलोक्यैव उपगंगहरे गिरिणां संगमे च नदीनां धिया विप्रो अजायत इत्यादि कथयन्ति वैदिका ऋषयः अस्य महत्त्वं स्वीकृतवन्तः। है कि अस्य सिद्धिमत्वं
इसकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही पर्वतों की गुफा में और नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ। इसका पहले शब्दार्थ देखिए, उपगंग हरे। उपगंग है मतलब गुफा में, और यहाँ दिया है नदीनाम धिया। धिया मतलब बुद्धि से। तो कह रहा अश्य सिद्धिमत तो विलोक में से देख करके कह रहा कि इनकी सिद्धि देने की क्षमता को देखकर ही उपगंग हरे। उपगंग हरे मतलब पर्वतों की गुफाओं में और नदियों के संगम पर, दिया है नीचे, संगमे च नदी नाम, नदियों के संगम पर धिया विप्रो जायते, बुद्धि से, नदियों के संगम पर बुद्धि से ब्राह्मण का जन्म हुआ। ऐसा कहते हुए यह इत्याद कथन, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि अस्य महत्वं स्वीकृतवन्तः। ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषियों ने इसकी महत्ता को स्वीकार किया था। पुराणेषु सर्वविधानां सिद्धीनां प्रदातुः शिवस्य स्थानम् अस्यैव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। कह रहे कि पुराणेषु सर्वविधिनां, पुराणों में सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाले शिवस्य स्थानम, शिव का स्थान, इसी कैलाश पर्वत की चोटी स्वीकार किया गया है। कर कि अश्यैव पर्वतस्य कैलाश शिखरे स्वीकृतमस्ति, मतलब इसी कैलाश पर्वत की चोटी स्वीकार किया गया। किसका स्थान? शिव का। कर कि पुराणों में, पुराणेषु सर्वविधानां, कर कि पुराणों में सभी प्रकार के सिद्धि प्रदान करने वाले शिव का स्थान इसी कैलाश पर्वत की चोटी स्वीकार किया गया है। इसी कैलाश के पर्वत की चोटी को स्वीकार किया गया है। अस्यो प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णवी देवी, ज्वाला देवी प्रभृति तीर्थस्थानानि सन्ति। करके इसी के प्रदेश में, मतलब हिमालय के प्रदेश में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णवी देवी, ज्वालामुखी प्रभृति आदि तीर्थ स्थानानि सन्ति, तीर्थ स्थान हैं। इस प्रकार से यह हिमालय रहा। तो आप इसे भली प्रकार पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले दिन मिलते हैं एक नए प्रकरण के साथ। धन्यवाद।